हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित पालीवाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की, वेल्थ क्रिएशन की, अमीर बनने की। आपको पता, जब हम कभी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो दिल में छूटते एक विचार आता है, म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर बाजार, यानी कि रिस्क, यानी कि पैसा डूब जाएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा नहीं होता। हम सोचते हैं पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। म्यूचुअल फंड में शेयर बाजार भी एक हिस्सा होता है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं। अमूमन इसको 3 या 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी तो वो जिसको दुनिया जानती है, शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड, जिनका काम होता है दुनिया से पैसा लेना और शेयर बाजार में डालना। लेकिन एक ऐसी भी कैटेगरी है जो शेयर बाजार में पैसा नहीं डालती, उन्हें बोलते हैं डेट म्यूचुअल फंड, जो बेसिकली फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में या बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं। यहाँ पे शेयर बाजार का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, आरबीआई के इंटरेस्ट से थोड़ा बहुत रेपो रेट से ऊपर नीचे होता है, बट अमूमन ये फिक्स रिटर्न देते हैं। सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, लेकिन फिक्स रिटर्न मिलता है। एक दूसरी तरह के भी फंड होते हैं जिन्हें कहते हैं गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड। अब इनका शेयर बाजार और बॉन्ड दोनों से कोई लेना देना नहीं। जो 24 कैरेट सोने का रियल भाव होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार का, उसी तरह से चढ़ते हैं, उसी तरह से गिरते हैं। एक और कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड, जो शेयर बाजार में भी पैसा डालते हैं, बॉन्ड में भी पैसा डालते हैं, गोल्ड में भी पैसा डालते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड वो 3-4 जगह पैसा बांट के डालता है। तो मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई, एक शेयर बाजार वाले म्यूचुअल फंड, दूसरा बॉन्ड वाले फंड, तीसरा गोल्ड वाले फंड, और एक ऐसा फंड जो सब जगह पैसा बराबर बांट के डालता है। लेकिन दोस्तों, हमने बात की है वेल्थ क्रिएशन की, अमीर बनने की। और अमीर तभी बना जा सकता है, वेल्थ तभी क्रिएट की जा सकती है जब रिटर्न्स ज़्यादा मिलें। और ज़्यादा रिटर्न्स जो मिल रहे हैं अभी तक पिछले 20, 30, 40 साल के इतिहास में, वो शेयर बाजार वाले फंड से मिल रहे हैं। तो आज हम सिर्फ शेयर बाजार वाले फंड की चर्चा करेंगे कि कैसे शेयर बाजार में पैसा डाल के पैसे को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा तो बनता है, सभी का नहीं बनता, कुछ लोगों का बनता है। और जो कुछ लोगों का प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में कुछ लोगों का नुकसान होता है। हमने अक्सर देखा है, लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं यार हमारा तो पैसा डूब गया, हमारा तो नुकसान हो गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो पैसा डूबा है ना, नोटों में आग नहीं लगी, आपका लॉस हुआ है, किसी को तो प्रॉफिट हुआ होगा। और जो लोग शेयर बाजार को शॉर्ट टर्म सोचते हैं, सट्टा सोचते हैं कि आज पैसा लगाए कल बन जाए, अमूमन उनके लिए प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता है। लेकिन जो शेयर बाजार को बिजनेस सोच के आते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट सोच के आते हैं, उनकी वेल्थ बनती है, बनी है। मैं आज आपको दिखाऊंगा। अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करूं, बीएससी सेंसेक्स 30 की मैं बात कर रहा हूं। सेंसेक्स आपने नाम सुना होगा। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1979 विद 100 रेट पॉइंट। ये भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क है, जिसे हम सूचकांक कहते हैं। इंडिया की टॉप 30 कंपनी जो अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है उसको मिला के बनता है। 1979 में 100 रुपए का शुरू हुआ था। आज 40 साल के बाद इसका लेवल 40,000 है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सेंसेक्स ने सालाना 15% का रिटर्न दिया है, कुछ इस तरह से। और ये एक साल में नहीं बना दोस्त, 40 साल लगे हैं। और एकदम से ऐसे नहीं आया, ऐसे ऐसे गोता खाते हुए आया, कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ये तो था सेंसेक्स का रिटर्न, ओवरऑल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रिटर्न, ओवरऑल इंडस्ट्री का रिटर्न। अब मैं आपको दिखाता हूं म्यूचुअल फंड्स ने क्या रिटर्न बनाए हैं। दोस्तों, एसबीआई का एक फंड है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड। पहले इसका नाम इमर्जिंग बिजनेस फंड था। सन 2004 में 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। आज की कीमत है 150 रुपए। 15 साल में पैसा 15 गुना किया है। कभी सुना आपने 15 साल में पैसा 15 गुना? दोस्तों, ऐसा एक और भी फंड है, रिलायंस निप्पॉन ग्रोथ फंड। रिलायंस ग्रुप ने सबसे पहले यही फंड लॉन्च किया था। अक्टूबर 1995 में 10 रुपए की कीमत पे लॉन्च हुआ था। आज की कीमत है 1200 रुपया। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए का 25 साल में 1 करोड़ 20 लाख रुपए हुआ है। प्रूफ आपके सामने है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड पिछले 15 साल से 18% सालाना रिटर्न दे रहा है। रिलायंस निप्पॉन ग्रोथ फंड पिछले 25 साल से करीब करीब 21% का रिटर्न दे रहा है। अब आप बोलेंगे मैंने तो सिर्फ बेस्ट परफॉर्मिंग फंड बताए, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड भी हैं, ऐसे भी फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आई। लेकिन मैं ओवरऑल अगर सभी फंड्स की बात करूं, इंडिया में अवेलेबल ऑल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड का पिछले 15 साल का रिटर्न का एवरेज है 15% कंपाउंडिंग एनुअलाइज ग्रोथ रेट। यस, पिछले 15 साल में अगर मैं सभी डाइवर्सिफाइड फंड का एवरेज लूं तो वो एवरेज है 15%। और आपको पता है 15% रिटर्न का मतलब क्या होता है? 15% सालाना ग्रोथ का मतलब होता है हर 5 साल में पैसा दुगना होना, 10 साल में 4 गुना, 15 साल में 8 गुना और 20 साल में 16 गुना।
25 साल में 32 गुना, यानी 1 लाख रुपए यदि कोई व्यक्ति डाले और उसे 15% सालाना रिटर्न आए तो 25 साल में वो 32 लाख बन सकता है। और पिछले 15 साल की अगर मैं बात करूं, मैं मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, जिन लोगों ने सिर्फ 15,000 रुपए महीना दिया है, जस्ट 15,000 पर मंथ ड्यूरिंग लास्ट 15 ईयर हैव बीन ग्रोइंग विद 15%, करंट वैल्यू इज 1 CR, 1 करोड़ रुपया। अभी आप खुद सोचिए और इसे कंपेयर कीजिए किसी ऐसे प्रोडक्ट से जहां पे 5, 6, 7, 8% का रिटर्न आता है, तो कितना बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। दोस्तों इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, दुनिया का 8वां अजूबा, द 8th वंडर, कंपाउंडिंग फॉर्मूला फ्यूचर में आपकी इन्वेस्टमेंट पे कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैं केवल 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि कोई व्यक्ति केवल 10,000 रुपए महीना दे रहा है और उसको अपने निवेश पे 5%, 10% और 15% का रिटर्न आ रहा है। आई एम कंपेयरिंग कैलकुलेशन ऑफ कंपाउंडिंग रिटर्न ऑफ 5%, 10%, 15% ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स। सोचिए 10,000 रुपए महीना यदि 10% ब्याज देगा, 10 साल के बाद जब आपके बच्चों की शादी या ब्याह का मौका आएगा तब उस 20 लाख से आप क्या करेंगे। यही 10,000 रुपए महीना अगर 10% से ग्रो करता है तो अगले 20 साल में करीब करीब 70 लाख बनता है। और आज जिस व्यक्ति के पास 70 लाख रुपए उसको बैंक में जमा कराएगा तो मुश्किल से 50,000 रुपए महीना पेंशन आएगी। सोचिए जब आप रिटायर होंगे, आपका फंड यदि 10% से ग्रो कर रहा है तो कहां आप एक हेल्दी रिटायर्ड लाइफ जी पाएंगे। दोस्तों अब आप कहेंगे फिर तो सारा पैसा शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड में डाल लेना चाहिए। नहीं, सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। आप अपने पैसे को, जो भी आपका बजट है, 100 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, पैसे के 3 हिस्से कीजिए। पहले हिस्से से खरीदिए जीवन बीमा। अब एक बात को समझिए, यदि मैं जिंदा रहा, पैसे जोड़ता रहा तो खूब वेल्थ इकट्ठी करूंगा, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जुड़ जाएगा। लेकिन भगवान ना करे अगर मैं 3 साल बाद नहीं रहा तो मैं जिंदा रहूंगा तो वेल्थ क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं नहीं रहा तो मेरी फैमिली को तो आज ही पैसा चाहिए, मेरी बीवी को तो आज ही पेंशन चाहिए। इसलिए अपने 100 रुपए में से पहला 30 रुपए निकालिए और एक अच्छा इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदिए। अमित पालीवाल यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, टर्म प्लान और एंडोमेंट प्लान कंपैरिजन। इसमें से आप कोई अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। दूसरा हिस्सा आप डालिए 30% का शॉर्ट टर्म नीड वाले फंड में, डेट फंड में, गोल्ड फंड में, बैंक में एफडी कीजिए ताकि इमरजेंसी में जब जरूरत पड़े, क्योंकि जब शॉर्ट टर्म नीड आती है तब ना तो इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है और हो सकता है म्यूचुअल फंड लॉस में चल रहे हो। अभी कोरोना में तो हम सबने देखा है। तो व्हाटएवर मनी यू कैन स्पेयर, उसके 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्से से जीवन बीमा खरीदिए, दूसरे हिस्से से शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट लीजिए और तीसरे हिस्से से वेल्थ क्रिएशन वाले म्यूचुअल फंड, SIP जैसे प्रोडक्ट लीजिए। तो दोस्तों इन सब के लिए आप एक बार अपने एडवाइजर को फोन कीजिए, अपनी आर्थिक कुंडली चेक कीजिए, चेक करवाइए, देखिए कहां कमी है। इंश्योरेंस कम है आपकी आमदनी के हिसाब से, सालाना आमदनी का 16 गुना बीमा होना चाहिए, बीमा पूरा कीजिए। शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग कम से कम 6, 8, 12 महीने का आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, उसका बैकअप रखिए और वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड में डालिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वेल्थ क्रिएशन समझ सकें। दोस्तों ये वीडियो हमने सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज से बनाया है। हम यहाँ किसी भी कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट का कोई एंडोर्समेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त अमित पालीवाल।